जय गुरु जी संगत परिवार। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म में गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देने का। मैं हार्दिक शुक्राना करना चाहती हूँ उन सब संगत का जो इस प्लेटफॉर्म को एक्टिव और रोबस्ट रखते हैं, हर हफ्ते एक नई संगत बुला के। स्पेशली श्वेता आंटी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। मैं सारे संगत परिवार का जो इस टाइम सत्संग में जुड़े हैं उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वे सब संगत गुरु जी से हमें रेगुलरली एक स्टेप आगे जोड़ने की एक बहुत बहुत बड़ी कड़ी बनता है। हम रोज सबके मैं ये नहीं कहूँगी एक्सपीरियंसेस, मैं कहूँगी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सुनते हैं, शेयर करते हैं और इस चीज की इंडोर्समेंट को लेके आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय फिजिकल जर्नी विद गुरुजी, जो कि मार्च 2018 में शुरू हुई थी। गुरुजी से तो हम लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, बट हम लोग सब एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं ऑफ आवर फिजिकल जर्नी। So before I start sharing this beautiful and blissful journey, which is Guruji's साथ and protection, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी जर्नी है और जो सब संगत की जर्नी है और जो हम सब सुनते हैं, वो इस चीज की इंडोर्समेंट करती है कि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और हम हर पल ये सोचते हैं कि गुरुजी आप सब ये कैसे करते हैं। बहुत बार गुरुजी अपनी संगत को विजन देते हैं, थॉट देते हैं और किसी माध्यम से वो करवाते हैं। और इसमें जो सत्संग शेयरिंग है, जो श्वेता आंटी ने बोला, वो एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए। गुरुजी की संगत का हर रोज एक नया सत्संग है। अगर हम सब सुबह से लेकर रात तक मैपिंग करें तो वो खत्म ही नहीं होते हैं। और गुरुजी को हम हर पल शुक्राना करते हैं, हर रोज अपनी डिवाइन प्रेजेंस फील करवाने का। गुरुजी की प्रेजेंस डिफरेंट रूप से सब संगत की वैलिडेशंस बनती हैं और हम लोग इस चीज पे सब मान चुके हैं जो हम गुरुजी की संगत हैं कि गुरुजी नथिंग इज कोइंसिडेंस, सब आपके डिवाइन प्लान से होता है। Guruji always makes a way for his sangat where there is no way. Before मैं अब इस टाइम श्वेता आंटी, you know I'm a working professional, but आज गुरुजी ने मुझे आपके सत्संग के साथ जोड़ा, उसका भी कोई कारण होगा। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और मैं गुरुजी के स्वरूप को जब भी देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मेरे मुंह से एक शब्द हमेशा, एक लाइन निकलती है कि तुझे देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। सो विद दिस वर्ड्स, बिफोर मैं आपसे अपनी 2018 की जर्नी शुरू करूं, बिकॉज हमारी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ आता है जहां गुरुजी को लगता है कि उनको हमारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और हम बहुत सत्संग में सुन चुके हैं कि हेल्थ इज फर्स्ट रीजन जो हमें गुरुजी के पास ले जाता है और गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ही बख्शते हैं। मैं अपने सत्संग को जब आज शेयर करूंगी तो हो सकता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं हो, क्योंकि जो जो सोजी आती रहेगी मैं बात करती रहूंगी। मैं सबसे पहले सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि इस चीज को वैलिडेट करता है कि गुरुजी is not a miraculous glorified man who does magic. He is a Mahashakti and he is a Mahashiv. और इसका जो मेरा सत्संग है वो इस चीज को 100% वैलिडेट करता है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मार्च 2022, जो कि इसी साल, my senior, who is the president in America, not the president of America, but he's a president, former ambassador here. So वो इंडिया आते हैं
उसके उसके आने से 2 दिन पहले से मुझे फेसबुक पे कांस्टेंट नोटिफिकेशंस आती हैं, उज्जैन महाकाल आरती, उज्जैन महाकाल आरती। तो मैं बचपन से, और जैसे मोस्टली जो गुरु जी की संगत है, हम सब किसी ना किसी रूप से, वी बिलोंग टू रिलीजियस फैमिली, हम किसी ना किसी रूप से शिव जी से जुड़े होते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, विद द क्लिक ऑफ द मोमेंट मैं सुन भी लेती थी, फिर पुट ऑफ कर दिया। तो ये सब सिलसिला जब चल रहा था, तो हमारा बहुत हेक्टिक मीटिंग स्केड्यूल शुरू होता है। और हमारा जब पहले दिन फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ होती है, तो मैं उनके घर पर पहले पहुंच जाती हूँ। तो मैं वहां खड़ी होती हूँ, तो वहां पे महामृत्युंजय बजता है। तो मुझे ये लगता है कि ये तो फॉर्मल जगह है फॉर ऑफिशियल मीटिंग्स, यहाँ महामृत्युंजय कैसे बज गया? तो उनका स्टाफ मुझे बताता है कि पता नहीं कैसे बज गया बाय मिस्टेक, क्योंकि कॉरिडोर्स में उन्होंने हाई एंड स्पीकर्स भी लगाए होते हैं। ये सोचते सोचते हम ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो बिफोर द मिनिस्टर अराइव्स मैं देखती हूँ कि उनके गार्डन में 2 मोर हैं। तो मैं मन ही मन, क्योंकि जो गुरु जी की संगत है वो इस चीज से एकदम इस ऑ में आ जाती है कि गुरु जी आपके साथ हैं। और वो एक मोर था, एक मोरनी थी, तो वो बहुत पूरे अपने शोकेस करते हैं अपने परों को। जो अमेरिकन्स थे वो फोटोज खींचते हैं और वो बहुत आवाजें निकालते हुए उड़ के चले जाते हैं। ये सिलसिला खत्म होता है, हम बाहर आते हैं। आपने देखा होगा जो दिल्ली की सत्संग है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, जब हम रोड्स पे जाते हैं आजकल हर गाड़ी के पीछे आपको गुरुजी दिखेंगे। पर उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप पर्सन इन दिल्ली, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि मेरी गाड़ी के आगे एक टैक्सी होती है, उस पे महाकाल का स्टिकर होता है। तो मैंने पहली बार महाकाल का स्टिकर नोटिस में देखा। तो ये करते करते हम एक और पॉलिटिकल मीटिंग में पहुंचते हैं। वहां जिनको मिलने जाते हैं उनका हम इंतजार कर रहे होते हैं। तो उनके रूम में बहुत बड़ी नंदी की पेंटिंग होती है, वहां पे मोर के पंख का एक बुके पड़ा होता है। तो मन ही मन हम गुरु जी की संगत, हम लोग, मैं कहती हूँ आज तो गुरु जी आप साथ ही हैं हमारे। मीटिंग खत्म होती है, हम उठने लगते हैं, तो वो मुझे कहते हैं, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि कुछ किचन से मंगवाते हैं। हमारा उनसे कोई फॉर्मल मीटिंग थी, कोई पर्सनल जान पहचान थी नहीं। पर मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये क्या दे रहे हैं। तो वो किचन से एक आदमी आता है, वो मुझे कहते हैं कि ये बर्फी है, आप ये महाकाल का प्रसाद है। तो जो महाकाल का कांस्टेंट सराउंडिंग जो मेरे साथ हो रहा था, वो मेरे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा था। बट क्योंकि वक्त नहीं था सोचने का, तो हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। ये करते कराते 2 दिन हेक्टिक स्केड्यूल रहा, और ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पोस्ट कोविड ये इन पर्सन पहली बार हुई थी। तो ये करते करते हम जब मीटिंग फिनिश करते हैं, तो मैं उनको ड्रॉप करके अपनी टीम को ताज मानसिंह से होटल से निकलती हूँ। मेरी डॉटर बॉम्बे में रहती है, तो वो मेरे से 2 दिन से ट्राई कर रही थी बात करने की, बट मैं बात करती थी, बट आई वाज वेरी ब्रीफ। सो मैं ताज मानसिंह, जो आप लोग दिल्ली से फेमिलियर हैं, दे विल नो दैट ताज मानसिंह, एज यू कम डाउन देयर इज अ बिग स्लोप जो कि आपको एक रोड, मेन रोड की तरफ लेके जाता है। तो मैं अपनी डॉटर को फोन स्पीकर पे रख के बात कर रही होती हूँ, और बहुत स्लो स्पीड से गाड़ी नीचे उतरती है। इट वाज 6:37 इन द इवनिंग। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि वो क्या होता है, बट इतना जबरदस्त गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि आपने ऐसा एक्सीडेंट हॉलीवुड मूवीज में भी नहीं देखा होगा। मेरा ड्राइवर जो मेरे को कॉन्स्टेंटली लेके जाता है बड़े मंदिर और बहुत गुरुजी को मानता है, वो स्क्रैच प्रूफ बाहर निकल जाता है। मेरे बैक साइड के दोनों दरवाजे लॉक हो जाते हैं। और क्योंकि मेरी डॉटर स्पीकर पे है, वो मैं उस कहती हूँ ये गुरुजी की बेटी है, उसकी भी गुरुजी की जर्नी बहुत अमेजिंग है। तो वो सब धमाके सुन रही होती है, तो शी
शी केप्ट ऑन टेलिंग मी कि मम्मा आपके पास गाड़ी में जल प्रसाद होता है, आप अपने ऊपर जल प्रसाद लो। मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, मेरा फोन गिरता है, मैं फोन उठाती हूँ, मैं सारा जल प्रसाद अपने ऊपर डालती हूँ, कुछ पीती हूँ, जैसे भी मेरे को समझ लगती है उस वक्त। पूरे रोड पे ट्रैफिक जैसे हो जाता है, एक्सीडेंट, पुलिस, ये सब चल रहा होता है। तो शी ट्राइज टू कनेक्ट, शी कॉल्स अप माय हस्बैंड टू से कि आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मेरे हस्बैंड घर से मुझे कॉल करने की कोशिश करते हैं और मैं उनका फोन उठाने की कोशिश करती हूँ। इंस्टेड ऑफ माय हैंड गोइंग ऑन द फोन, my Facebook opens, and a very unique स्वरूप of गुरुजी comes on top, जिसमें गुरुजी बैठे हैं अपने गद्दी पे, और साइड में दो मोर हैं, जैसे मोर मैंने सुबह देखे थे, एक मोर और एक मोरनी। और ऊपर जैसे आजकल हम सब को बहुत नोटिफिकेशंस मिलती हैं फेसबुक में, जब हम डिफरेंट ग्रुप्स, तो उस पे बहुत एक यूनिक स्टेटमेंट लिखी होती है कि शिव तेरा रक्षक। तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है कि गुरुजी हैज नाउ टेकन ओवर मी। मुझे नहीं पता कि मुझे चोट लगी है, मेरी बोन्स ब्रेक हुई हैं, आई एम ब्लीडिंग, बिकॉज इट वाज जस्ट इन दैट स्पर ऑफ मोमेंट एवरीथिंग हैपेंड। बट जब ये नोटिफिकेशन आती है तो एक बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि गुरुजी इज विद यू। और बाद में मैं उस नोटिफिकेशन को बहुत ढूंढती रही हूँ, उसी दिन रात से वो मुझे कभी दिखाई नहीं दी। ये सब करते करते आगे समय निकलता है, मैं नर्सिंग होम जाती हूँ, माय सन कम्स देयर एंड सारे चेकअप्स होते हैं। दे सेड कि ऊपर की चोटें हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, किसी मालिक ने आपकी रक्षा की है। तो मन में तो पता होता है कि कौन है मालिक, बिकॉज उस गाड़ी के एक्सीडेंट को देख के ऐसा नहीं लगता था कि कोई तुम्हें बचा पाएगा। पर मन में ये बात जरूर आ गई कि गुरु जी ने क्या रचना रची, और महाकाल बनके आपका कितना बड़ा काल टाला। तो ये करते करते हम लोग हॉस्पिटल से घर आते हैं, और घर में भी हम लोग शाम को जोत जलाते हैं, तो सब वैसे ही पड़ा धरा था, क्योंकि माय हस्बैंड रैन टू द एक्सीडेंट साइट। मैं आती हूँ, मैं आई वॉज इन डीप पेन, मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी की जोत जलाती हूँ। और उसके बाद मैं जब रात को अपने रूम में बैठी हुई थी, एंड आई वॉज इन डीप पेन बिकॉज चोटें बहुत फ्रेश थी, मीन्स मस्कुलर लेवल पे काफी दर्द थी। तो मैं एकदम अपनी रूफ की तरफ देखती हूँ, एंड संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, ऑन द रूफ ऑफ माई बेडरूम आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट ऑफ गुरुजी, जो कि अभी भी है। और मेरे को बहुत लोग जो सत्संग में आते हैं उसको देखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसे बन गया, ये मतलब साइड पोज, जो आप बड़े मंदिर जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो साइड पोज होता है गुरुजी का। सो आई कॉल माय सन, so I says, just look at that. So he is not an ardent believer in Guruji like others and the family are, but he knows the relevance of Guruji in our lives. But उसकी अपनी वे है कनेक्ट करने की। तो वो थोड़ा सा हंसने लग जाता है, तो वो कहने लगता है कि आपको ना बहुत वहम पड़ते हैं। मैं चुप रहती हूँ, मैं कहती हूँ देख तो सही इसको। तो he is a smart young engineer, he looks at it and he says, हाँ ये तो बिल्कुल ये तो गुरुजी हैं। So, संगत जी, इस पूरे ये सिलसिला महाकाल का खत्म नहीं होता है। हम लोग नेक्स्ट डे मैं स्लिंग लेके अपनी एक फ्रेंड के साथ, जो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ टू पे शुक्राना। तो मिड वे एज यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स बड़े मंदिर इन दिल्ली, एक इनोवा हमारी गाड़ी के आगे आती है, उस पर लिखा होता है महाकाल। अब देखिए, वो टैक्सी आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे, very close to बड़े मंदिर, the taxi turns right and another taxi comes in front of our car in the normal running traffic, जिसमें शिव जी का बहुत रौद्र रूप होता है, त्रिशूल लिया है, और वो मतलब आगे है। वो करते करते वो टैक्सी भी बड़े मंदिर जाती है और हम भी उसके पीछे जाते हैं। जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि गुरुजी
कल इस टाइम रोड पे क्या था और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो संगत जी, ये सत्संग शेयर करने से करने का मेरा स्पेसिफिक पर्पस यही है, आप सबसे शेयर करने का कि गुरुजी सचमुच एक महाशक्ति हैं, महाशिव हैं। मतलब इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। और इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा और शेयर करती हूँ। उसके 15 दिन के बाद 15 नहीं, 1 हफ्ते के बाद मेरी डॉटर was in a remote place in UK and she was shooting a movie there. She writes for the movies. तो वो एक लोकेशन को ढूंढती है। उस लोकेशन में बहुत रिमोट प्लेस यॉर्कशायर में वो लोकेशन थी। तो वो वहाँ पे एक फार्म में जाती है जहाँ उन्होंने कोई सॉन्ग पिक्चराइज करना होता है। वहाँ बड़े सारे पीकॉक आते हैं और वो पीकॉक्स को देख के वो भी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि पीकॉक, हम सब जो गुरुजी की संगत है, हमें उस पीकॉक को हमें गुरुजी का दर्शन और एक साइन मानते हैं। तो सारे पीकॉक चले जाते हैं, एक पीकॉक वहां रहता है उस कोर्टयार्ड में। सो शी एंड द ब्रिटिश ब्रीडर ऑफ द of that farm, he comes and tells my daughter, you want to know what's his name? He's my favorite. His name is Shiva. Now, can you imagine, Sangat ji, how Guruji connects and stays with his Sangat? एंड जब गुरु और हम गुरु जी की ओ में हमेशा रहते हैं। और मैं सबसे ब्यूटीफुली ये देखती हूँ कि गुरु जी अपनी संगत को इतना जबरदस्त अपने साथ जोड़ के रखते हैं कि, और साथ में आपको आपकी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने कितने प्यार से आपके साथ निकालते हैं। तो संगत जी, इतना गहरा सत्संग शेयर करने के साथ कि गुरुजी आपको लाइफ देते हैं, हम हर कई सत्संगों में सुनते हैं कि गुरुजी रियली आपको लाइफ देते हैं। क्योंकि मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जब इंश्योरिंग कंपनी आई तो दे वर नॉट बिलीविंग दैट पर्सन who was in the car has survived this accident without मतलब चोटें तो लगती हैं बट उसी में कट जाता है। So after sharing this very heavy satsang, I will share some lighter moments with Guruji before I come. In brief, I know I have 45 minutes to share my journey. Actually, how did it start? तो हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि गुरुजी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं और गुरुजी बिहेव समटाइम्स लाइक अ ट्रू फ्रेंड, जो आपकी बहुत छोटी स्टूपिड बातें भी जो माइंड में आ रही होती हैं उनको भी सुनते हैं। एक दिन सिंस वी वर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैं अपने रूम से काम कर रही थी, तो सामने गुरुजी का स्वरूप था। तो मैं गुरुजी को देख के मन में सोच रही थी कि गुरुजी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते ही रहते हैं, हम बिकॉज हम लोग फैमिली पीपल हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीजें कभी स्टकअप लगती हैं, कभी डिलेड लगती हैं, विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो गुरुजी, अब तो आपने सारे ज्योतिषी भी छुड़ा दिए। अब पहले तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती थी, हम भागते थे ज्योतिषियों के पास। अब तो कोई ज्योतिषी को भी नहीं हिम्मत होती, डर लगता है आपसे कि अब ज्योतिषी से तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अब तो आप हमारे साथ हो। बट गुरुजी, आपको मैं कभी, अब आपको हम मिल नहीं सकते हैं। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैं इतनी संगत, मैं एम्पायर स्ट्रीट जाती हूँ, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं इतनी पुरानी संगत को मिलती हूँ, और कोई डॉक्टर्स हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, और बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, पर किसी ने आज तक आपके बारे में नहीं बताया। तो गुरुजी, कितना अच्छा होता, जैसे एक नॉर्मल एक थॉट चलती रहती है माइंड में कि गुरुजी कितना अच्छा होता अगर मैं आपसे मिल लेती, या अब मैं किससे बात करूं। संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, वो दिन और आज का दिन, गुरुजी हैज क्रिएटेड a very special relationship with Bond by answering my queries. And how does he do that? ये ना तो कोई अहम है और ना कोई वहम है। देखिए, हम लोग सारे संगत बहुत सारे ग्रुप्स फॉलो करती है, तो गुरु जी हैज बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू कन्वे
his answers through Facebook and Instagram. बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी शब्दों की तरफ से आंसर देते हैं. अगर आप किसी सत्संग में जाते हैं तो आपका जो पहला शब्द चल रहा होता है या बीच में आता है, दैट आंसर्स यू. एंड इसी तरीके से गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी इस तरीके से आंसर देते हैं. गुरुजी ने एक बहुत स्पेशल बॉन्ड बना दिया मेरे और मेरी डॉटर के बीच में, क्योंकि आपको मालूम है डॉटर्स को कोई ना कोई स्ट्रेस लगा रहता है अपनी मदर से, प्रोफेशन का, पर्सनल का, हेल्थ का, दिस एंड दैट. सो गुरुजी ऑलवेज एंड she calls me and she tells me one issue, means I don't say that I can't believe that, because I have to believe that, because that's what Guruji is all about. No counselor, nobody on this earth can come and answer. And kitne customized messages aate hain, and I forward it to her. I have a huge collection of all of them. And I always say, शुक्राना गुरुजी, आप इतनी बात सुनते हो. और इसी से मुझे एक बहुत छोटी सी चीज छोटा सा सत्संग याद आया, बट बहुत स्वीट था. कि मैं वैलेंटाइंस डे पे गुरुजी का शुक्राना करने गई थी for good reports, because exactly a year back I had a cyst removal surgery from my breast. So I love Guruji ke sare swaroop sundar hai, but I love one swaroop with the red chola and the black chunni on top of it. तो मेरा वो बहुत फेड हो गया था. तो मैं ऐसे एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी और मैं शब्द सुन रही थी, चाय पी रही थी. तो इतनी देर में मुझे लगा, मेरे माइंड में कहाँ से एक फ्लैश आई कि ये स्वरूप तो बाय भी नहीं करते हैं, ये मेरा तो खराब भी हो गया है. पॉकेट उसको मैं छोड़ती नहीं थी. उससे पहले मैंने उसको हॉस्पिटल में अपनी सर्जरीज में हमेशा अपने साथ रखा. तो that thought comes and I leave and as I was leaving Empire State, तो वहाँ एक सेवादार है. He's a young boy and he just calls me back. वो सबको वैलेंटाइंस डे था तो एक रोज और एक वो दे रहे थे, तो मेरे को भी देता है. जब मैं आगे चली जाती हूँ, बाहर निकलने लगती हूँ, he calls me back and I go back and he takes out from his pocket the same ditto swaroop which just came to my mind, that from where I will get it, who will give it to me. So yeah, I was stuck. And I asked him कि आपने मुझे कैसे दे दिया. He says मुझे नहीं पता. While you were leaving, Guruji told me that please give it to her. उसने पॉकेट से निकाल के दे दिया. And it's not a normal culture at Empire State. And Sangat ji, just 7 days back, just this Monday, I went to Empire State again. तो मैं वहाँ पे बर्फी और समोसा खाया और गुरुजी का शब्द सुन रही थी. और मेरे माइंड में एक बार थॉट आई कि इतना टेस्ट आ रहा है इसका समोसे का, और ये कभी मिलता भी नहीं है कि घर में जो लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा बांटते. संगत जी, यू विल नॉट, वी ऑल हैव टू बिलीव इट, क्योंकि गुरुजी सब सुनते हैं. इट्स वेरी अनयूजुअल कि आप जा रहे हैं और आपके हाथों में प्रसाद दिया जाता है. और शुक्राना गुरुजी, मैं खड़ी होती हूँ, एक आंटी किचन से आती है और मेरे को एक लिफाफा देती है जो मैं गाड़ी में आके खोलती हूँ. उसमें एक समोसा, एक बर्फी. तो मैं ये लाइटर मोमेंट्स आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सब इस चीज की वैलिडेशन करते हैं कि गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं, और उनकी हर छोटी छोटी चीज को एज अ फादर, एज अ मदर, वो आपकी विश पूरी करते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन इज ऑल्सो लाइक अ चाइल्ड. सो आफ्टर शेयरिंग ऑल दिस, आई विल जस्ट come to my start of journey with Guruji in 2018. As I said, that being born and brought up in Delhi, I had no idea about Guruji. And I'm a very religious person and very well networked person and with a lot of exposure, but Guruji का नहीं पता था. कहते हैं कि Guruji जब आपका वक्त नहीं आता तब तक Guruji आपके साथ आपको नहीं मिलते. 2018 में I was holding a very senior position in a very reputed organization, and which was leading me places abroad, externally, abroad, everything.
there were a lot of organizational issues cropping up in the system, and pressures bhi the, stress bhi the, because ultimately all women, as women we multitask, हम घर की जिम्मेवारियों को भी बहुत, हर चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं. तो my stomach was going for a toss. मुझे कुछ चीज डाइजेस्ट नहीं होती थी, और मैंने दुनिया जहान के टेस्ट करवा लिए, 5 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बड़ा चेंज कर लिए, मैंने कोलोनोस्कोपी करवा ली, एंडोस्कोपी करवा ली, मैंने स्टमक का सीटी भी करवा लिया. तो अल्टीमेटली किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था. तो मैं उसी वक्त, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो आपको मेरे से जोड़ता है आप उसका शुक्राना हमेशा करो. तो मैं मुनीश अंकल बॉम्बे में हैं, उनका हमेशा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया. तो उनका मुझे बॉम्बे से फोन आता है दैट आई एम ट्राइंग टू टेक एन अपॉइंटमेंट विद यू इन योर ऑफिस, बट मेरे को पता चला है तुम बीमार चल रहे हो. बट ये क्या, बीमार हो तुम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सो आई सेड कि नहीं नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुनीश, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक है, मुझे कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता. तो ही जस्ट टेल्स मी ऑन द फोन कि तुम बड़े मंदिर चले जाओ. और मैं उसका फोन रखते ही अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ कि आपको पता है बड़े मंदिर कहाँ है, क्योंकि हमें छतरपुर का मंदिर तो पता था मुझे, जो कि बहुत फेमस मंदिर है माता का, पर गुरु जी का नहीं पता था. तो ही जस्ट टेल्स मी कि तुम इमीडिएटली चले जाओ, बिकॉज ही थॉट कि थोड़ा जाएगी, घर में बैठे बैठे लो फील करती थी कि या तो कोई डिसीज का आइडेंटिफिकेशन हो या कुछ ट्रीटमेंट हो, कुछ समझ ही नहीं आता था. तो मैं अपने घर में एक स्टाफ मेंबर को लेके अपने ड्राइवर के साथ बड़े मंदिर चली जाती हूँ. वो सारा अरेंजमेंट करता है, हम अंदर जाते हैं, और मुझे मंदिर में जाके तो बहुत अच्छा लगता है. शिवलिंग देखा, जब एक एक स्टेप से मैं देखती देखती, तब अंदर बैठने देते थे प्री कोविड. तो जहाँ नंदी जी का वो है और गुरु जी के स्वरूप है, वहां उन्होंने मुझे बिठा दिया. शब्द चल रहे थे, ठंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा था. बट मतलब क्योंकि आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ नॉन सिक फैमिली, तो मुझे शब्दों मतलब मंत्रों का तो सब पता था, शब्दों के बारे में मतलब हमने कभी बहुत शब्द सुनने की वो सिस्टम अपने घरों में नहीं देखा था. तो शब्द चलते हैं, तो एक अंकल चाय लेके आए, बोले कि आप ये चाय पी लो. तो मैंने कहा कि वहां अंदर पहले सर्व करते थे, तो मैंने कहा नहीं अंकल मैं चाय नहीं पीऊंगी, क्योंकि पहली बात तो मैं चाय पीती नहीं, दूसरा मैं दूध वाली चाय तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगी. तो पीछे से वो लड़का जो मेरे घर में रहता है वो कहने लगा दीदी इसके साथ कचौड़ी है वो भी मत खाना, उसमें बड़ी मिर्चें हैं. तो मैं कहती हूँ नहीं अंकल प्लीज. तो वो मुझे गुस्से में, थोड़ा गुस्से में तो नहीं, बहुत मतलब समझाते हैं कि नहीं बेटा ये मेडिसिन होती है, इसको मना नहीं करते, और इसको पीना खाना और छोड़ना मत. ऑब्वियसली आपको फॉलो करना पड़ता है. तो मैंने खा लिया संगत जी, और मैंने वहां गुरुजी के स्वरूप देखे, और मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी आएंगे. तो मैं उनको अंकल को पूछती हूँ कि ये अभी आएंगे? तो वो बोलने लगे कि नहीं ये आपको, ये अब अपने चोले में नहीं है, बट ये गुरुजी यहीं पर हैं. ये बात खत्म होती है और मैं बाहर आती हूँ, और मैं वहां से साउथ दिल्ली अपने घर आने में, आप सोचिए कितना बड़ा रास्ता था, ट्रैफिक था. मैं हर मोमेंट सोचती हूँ कि शायद मुझे अब वॉमिट आ जाए, शायद मुझे अब लूज मोशन आ जाए, शायद मेरे को दर्द हो जाए. मतलब एक आदत थी कि खाओ तो खाने से ये मतलब साइकोलॉजिकली फीलिंग आ जाती थी. मुझे कुछ हुआ ही नहीं. तो और वो दिन और आज का दिन, लाइफ में बहुत हेल्थ इश्यूज छोटे छोटे बड़े हम सबसे लगे रहते हैं, पर वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं हुई. तो जैसे ही मंदिर से मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे एकदम ध्यान आता है कि ये जिनका ये मंदिर है, ये भी नहीं, ये इनका स्वरूप तो मैंने कल अपनी एक फ्रेंड के घर में देखा था. तो मैं उनको फोन करती हूँ कि आपके घर में वो किनका स्वरूप है, मैं उनके मंदिर गई थी. तो वो कहती है ओ कमाल है, यू आर रियली ब्लेस्ड, आप तो गुरु जी के मंदिर पहुंच गए इतने आसानी से, वहां तो बहुत रश होता है, बैठ भी आए हो. तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ. तो संगत जी ऐसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा. ये थी 2018 की बात. तो उससे क्या हुआ कि 2018 March when I got connected with Guruji, a lot of things were happening and there was a big churning in my life, और बहुत बड़ा turning point था, क्योंकि गुरुजी ने
मेरी जॉब चेंज करवा दी। और वो मेरी जॉब चेंज करवाई, वो जो जिंदगी में मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं रिटायरमेंट से पहले उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ूंगी। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्संग था, क्योंकि गुरु, वो सुनाने लगी तो बहुत लंबा होगा, बट गुरुजी से जुड़ गई, बड़े मंदिर जाने लगी, अच्छा लगने लगा। बट एक होता है कि वहां मंत्र जाप भी चलता था, पर जो जैसे अब हम रिलेट अप करते हैं वो नहीं समझ आता था। और लंगर करना और आ जाना, कभी डॉटर को ले जाना जब वो दिल्ली में थी, कभी हस्बैंड को ले जाना, कभी किसको, कभी अकेले चले जाना। मतलब आई स्टार्टेड गोइंग एज अ रिचुअल, क्योंकि मुझे मंदिरों में जाना वैसे बहुत पसंद है वीकेंड्स पे। सो ये करते करते गुरुजी का घर में स्वरूप नहीं था। तो मैं एक दिन खान मार्केट में जा रही थी, तो मुझे शीशे का बहुत शौक है, तो मैंने देखा एक दुकान पे गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप है। मैं गुरुजी का स्वरूप लेके घर आ गई 2018 में। मैंने ला, बहुत सुंदर फ्रेम में था। मैंने इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन द मंदिर, मैंने मतलब जैसे बाकी क्रिस्टल आइटम्स है उसके बीच में लगा दिया एज अ शो पीस। बाकी मंदिर अलग है जिसमें जोत जलती है, उसमें नहीं रखा, या उसके आसपास भी नहीं रखा। ये सब होता गया। 2019 में ये सिलसिला मतलब कोविड से पहले चलता रहा। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बट वी ऑल सस्टेन दोज बिकॉज वी आर सो यूज टू, बिकॉज वी आर ऑल लेडीज हु आर रनिंग द फैमिलीज, बच्चे, मतलब सब भगवान की दया से ठीक चल रहा था। 2020 में जस्ट बिफोर द हाँ, जस्ट बिफोर द कोविड स्टार्टेड, गुरुजी starting manifesting himself in a very different way. और जब कोविड हुआ, so I had a infection in my mouth, because just before the COVID, one dentist did something and it formed an infection in my mouth, और suddenly सारे डॉक्टर बंद हो गए, सारा everything got shut. So I again started feeling very low कि भी ये मेरे माउथ में क्या इन्फेक्शन हो गई है। और हम सब के लिए लॉकडाउन वाज अ वेरी बिग शॉक to adopt to that lifestyle. My daughter, everybody was at home. So there is a family friend of ours and he said कि अंबिका, कभी कभी ये वक्त ऐसा आता है तो आप ना रुद्री का पाठ किया करो। तो रुद्री इज अ वेरी पावरफुल शिव जी's पाठ। तो मैंने, टाइम भी होता था, ऑफिस टाइमिंग्स तो रहे नहीं थे, तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रुद्री पाठ। सो जैसे ही रुद्री पाठ 45 डेज, मुझे वो भी सारे गुरुजी दैट ब्रॉट गुरुजी मच क्लोजर टू मी। जैसे ही रुद्री पाठ हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने कहा, मैं कोई फॉलो नहीं करती थी गुरुजी के ग्रुप, मुझे कोई जूम सत्संग के लिंक नहीं थे। तो मैं एक सडनली मेरे पॉपअप होता है फेसबुक पे सत्संग कि एक आंटी का था कि उनके माउथ में कुछ अल्सर्स हो गए थे, तो उन्होंने गुरुजी का चंदन टीका लगाया और चंदन महा लगाया और वो ठीक हो गई। अब वो सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं। ये तो हम सबका टाइम टेस्टेड अब एक्सपीरियंस हो गया, और दिन ब दिन ये गहरा होता जा रहा है कि गुरुजी को जब आपको किसी रास्ते पे लाते हैं, और गुरुजी मेरे केस में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मुझे गुरुजी एक थॉट देते हैं। और अगर, क्योंकि कोई मुझे डॉक्टर नहीं बताता, मुझे गुरुजी थॉट देते हैं। तो मैंने जाके मैंने कहा, ओह ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई, गुरुजी को तो मैं तो वहां दूर रखा हुआ है। मैंने गुरुजी को अच्छे से प्लेस किया, जोत जलाई, चंदन का तिलक लगाया, और मैंने उसको अपने माउथ पे लगाया। मैं लगा के थोड़ी देर में वहां फिर वैसे राउंड मारा रूम का, तो देखा तो गुरुजी के चंदन टीके में बहुत बड़ा ओम बना। अब दैट वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि ओम तो हम बचपन से टीका लगाते हैं भगवान को, पर ऐसे तो हमने डिस्टिंक्ट ओम्स हमें स्ट्राइक नहीं करते। तो मैं उसको लेके, उस स्वरूप को ही उठा के लेके अपनी डॉटर के रूम में आई। मैंने उनको बोला कि देखिए ये मेरा ये देख क्या बना। तो शी सिंपली सेड दैट नहीं, यू डोंट हैव टू शो मी ऑल दिस, यू आर टू फनेटिक, ऐसे जस्ट डोंट इवन। वो गुरुजी को हम बिल्कुल उस टाइम उसके ऊपर गुरुजी ने उसका हाथ नहीं थामा था। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ जाती हूँ। तो ऐसे करके गुरुजी के कोई ना कोई साइंस आने लगे और चंदन के टीके में आने लगे। थोड़ी देर में, थोड़े दिन में मेरी डॉटर को गुरुजी का ड्रीम आता है
वो बताती नहीं है, क्योंकि उसने गुरुजी के बारे में मुझे ही चैलेंज किया था एक दिन। तो वो अपनी फ्रेटर्निटी का, फिल्म इंडस्ट्री की एक लेडी का सत्संग सुनती है, तो उससे उसको रजिस्टर होता है कि नहीं, ये कोई शक्ति है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये दिस इज समथिंग। तो वो मुझसे उसको शेयर करती है। तो ये जर्नी और डीपर डीपर होती गई। पता नहीं कहाँ कहाँ से जूम ऑनलाइन सत्संग के लिंक आने शुरू हो गए, शब्द कीर्तन में ध्यान लगाना शुरू किया। तो गुरु जी ने वाइल वर्किंग ऑफ ऑनलाइन, गुरु जी ने एक अजीबो तरीके के साथ अपने साथ डे बाय डे जोड़ते गए, बहुत कुछ बीच में होता गया। बट द बिगेस्ट थिंग, and as we all say that Guruji always has a divine plan for you. So 2021, which was February, we are a joint family, and my mother-in-law who passed away was a very loving soul, and she was like a mother to me, and she was the main contributor for me achieving my professional levels, whatever I got with Guruji's grace. तो उनको ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो मैं रात को सो रही थी, तो मुझे सोए सोए पहली बार, जैसे कोई कहता है किसी को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, किसी को गुरुजी का ड्रीम आता है, किसी को कुछ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे एक हैंड की फीलिंग मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट के बैक साइड पे फीलिंग आती है। तो मैं कहती हूँ ये किसका हाथ है इतना मुलायम। और अब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो गुरुजी का जो लेफ्ट साइड पे स्वरूप है उसमें गुरुजी की सिर्फ 4 ही उंगलियां, और मुझे 100% है कि वो वही हाथ था। दैट, आई डोंट नो, दैट ट्रिगर्स मी, एंड दैट इन द अर्ली मॉर्निंग आई टेल माई हस्बैंड कि मैं ना अपनी ब्रेस्ट की मेमोग्राम करवा के आती हूँ। सो ही सेड मम्मी घर में बीमार है, इज इट नेसेसरी? सो बट एवरीबडी इज प्रीटी कूल अबाउट इट। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे लग रहा है, मैं जाती हूँ। हॉस्पिटल्स खुल गए थे, तो मैं अपना मेमोग्राम करवाती हूँ, एंड माय मेमोग्राम, द गाय सेज कि your mammogram is absolutely perfect. There is a very little cyst which is a menopausal development, nothing to be worried about. मैं घर आ जाती हूँ शाम को, which is very strange, from a very reputed hospital, the same radiologist जिसको मैं कहती हूँ कि गुरुजी का मैसेंजर था, उसका मुझे फोन आता है कि आप एक बार मंडे को आके एक MRI भी करवा लीजिए, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज है भी नहीं और कुछ समझ भी नहीं लग रही। तो आई टेल माई हस्बैंड, सो फॉर अ मिनट ही सेज कि तुम पीछे पड़ जाते हो एक चीज के, बट क्या होता है, व्हाट आई फील अबाउट गुरुजी की, गुरुजी आपका माइंड ब्लॉक कर देते हैं, गुरुजी आपको गूगल में सर्च करनी बंद कर देते हैं और अपने आप चलाते रहते हैं। तो मैं चली जाती हूँ, MRI भी होता है, वो कहते हैं जी परफेक्ट, कुछ नहीं है ये वो। फिर से वही रेडियोलॉजिस्ट जब हम निकल रहे होते हैं वही फोन करता है कि नहीं, और 7 बड़े डॉक्टरों को वो चैलेंज करता है। तो अल्टीमेटली हार के जो सीनियर डॉक्टर था वो कहता है कि लेट्स रिमूव दिस, बिकॉज व्हाई टू कीप समथिंग which is causing a confusion with us कि क्या, and it is very very little. So we just and we come home and we say okay, we'll come for this in a day after. We come home, my son tells that you don't take anybody's second opinion, mummy is unwell at home और आप चल पड़े हो हॉस्पिटल में सब करने। So I say no, मुझे निकालना है। संगत जी, you won't even believe, uh, when they remove the cyst, they send it for frozen biopsy, and they identify that it was becoming a pre-cancer, and the cells had a mixture of confusion. Had that not been kept, had that been kept even for 3 months, and then following that was a second wave coming and everything was shut, so it would have developed into a first stage. But I want to say that it was all Guruji's divine plan. Otherwise, we simply go by what doctors say, ki nothing to worry, stay there. But Guruji was repeatedly telling through a person, because this happened. And while I go through that, during that phase,
We had a lot of emotional turmoil. My mother-in-law passes away and reports were coming. In between, strangely, I connect with a person who it was my industry connect, and I see his nice picture with Empire State. So I tell him, can whenever Mandir's open, can you take me to Empire State, because even Bade Mandir was shut. So he tells me कि tomorrow is my birthday and he belongs to that close group of Guruji's management जो भी था, तो that you come to Mandir. I said मंदिर तो बंद है. So he said नहीं तुम आओ तो सही. संगत जी मैं अभी मेरी स्टिचेस भी नहीं खुले थे, मैं वहां जाती हूँ, पूरा बड़ा मंदिर वेडनेसडे था, वो खुलने का नॉर्मल डे भी नहीं था जब ई पासेस भी थे, पूरा मंदिर उसके लिए खुलता, उसका जन्मदिन था, क्योंकि वो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द बड़े मंदिर मैनेजमेंट. और उसको मैंने 4 साल बाद फालतू में फोन किया. मैं नॉर्मली आई एम अ वेरी रिजर्व पर्सन, आई डोंट कनेक्ट विद पीपल अननेसेसरी. सो मी एंड माई डॉटर गोज, गुरुजी ने वहां बुलाना था, गुरुजी ने वहां बिठाना था, गुरुजी ने वहां बिठा के हीलिंग करनी थी, जो कि बहुत अनयूजुअल है कि कोविड टाइम्स में मंदिर बंद, नॉन ओपनिंग डे फॉर द ई passes also. Then 5 days later, the same guy tells me to come to Empire State, and that was my first visit to Empire State, and I had never been there. मैं वहां जाती हूँ और इतने लोग होते हैं उस दिन, क्योंकि उनका जो भी क्लोज सर्कल था. I meet Sudha aunty and she goes inside, and there was no purpose because there were many people. She brings 3 packets and she says ये गुरुजी के हाथ का सचखंड का प्रसाद है, ये एक आपका है, एक आपकी डॉटर का. क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि आंटी मैं जल्दी निकल रही हूँ, मेरी मॉम इन लॉ बड़ी क्रिटिकल थी, तो वो एक उनके लिए भी देते हैं. और वो एक अलग है कि उनके मुंह में वो प्रसाद जाता है, and how she peacefully passes the very next day. तो ये सारे सत्संग ये रिलेट करते हैं कि गुरुजी वैलिडेट भी करते हैं कि गुरुजी सबसे पहले हमारा हाथ तब थामते हैं जब हमें जिंदगी में उनकी जरूरत होती है. ये नहीं है कि गुरुजी से हम जुड़ गए तो हमारी लाइफ में कोई ऊंच नीच चलती हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली चलती जा रही है. बट I will just jump a few months and I will again relate a very, very important satsang. And that was in the month of September. And when I get और मेरे को कंप्लीट एनर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, तो मेरा बस एक यूजुअल अल्ट्रासाउंड ड्यू था, which was an annual checkup like all of us do, which was the ultrasound of the stomach. I go there and and just before going there, I tell my daughter that it's very difficult to go to Empire State, but your so and so auntie knows you. So can you request, because the person who takes me, I don't want to ask him again. So she says, why are you telling me on the 6th of September to book it on 13th or 12th of September? And that's your working day. Why and why you want to go on that day? I said, नहीं तू ना उस दिन बड़े मंदिर एक बार पूछ ले. I don't know why I said so. And she tells them, they said ठीक है मंडे को जब आना होगा तो उस दिन टेक्स्ट कर देना. संगत जी, on Saturday I was taking bath, और मॉर्निंग में जो अनु आंटी और सुबोध अंकल का प्लेटफॉर्म है, वहां एक सत्संग आ रहा था भाटिया आंटी का. एंड एज आई ऑलवेज से कि गुरुजी आपको सत्संग किसी पर्पस के लिए सुनाते हैं. And just before one day, I was having a lot of discomfort in my lower abdomen. And I take my phone while listening to the satsang to the bathroom because it was I was getting late. So Bhatia aunty narrates in that satsang ki she had a pain in the lower abdomen, and Guruji once said कि तू टाइम ना वेस्ट करया कर, जा गायनी नु दिखा दे. संगत जी, that satsang he wanted me to hear, and I came out, and I don't challenge any such thing for myself, and I called my gynae. She says it's raining badly in Delhi and Gurgaon, don't come, get okay. I said no, I have to get my ultrasound. She says okay तुम यहीं से करवा लो. I get the ultrasound and I go to her hospital, and that was the first time when we were going to the hospital.
a car with the Guruji sticker was just taking us through, and it went inside in the same hospital. When we alighted, the car also went. So she noticed that there was some kind of abnormal thing they could see, which is normally as we age cyst hote hain ye. And she says, let's remove it. Next day morning, on the same Monday morning, when I had planned to go to Empire State, I go to the nursing home. She does it in the general anesthesia, and then she says all is well and nothing to be worried. Good, we spotted. If we would have this kind of thing. And then my daughter comes to me around 2:33 in the recovery room, and she says, Mama, they are asking whether we are coming. Are you in a position to go? So I was a bit groggy, but I immediately became active. I said, nahi, hum log jayenge on the way back, because it was a daycare thing. So Sangaji, same day, on the way back to Delhi, I stopped at Empire State. On the same day, I told my daughter to fix. I went there, I took my discharge summary, and I kept it in the feet of Guruji, and I folded my hands, and I had tears in my eyes. I said, Guruji, bas kar do hun. तो वहां पे मैं आपका थैंक यू करने आई हूँ, मैं मन में और वहां पे गुरुजी का जो शब्द चल रहा था वो यही था, शुक्राना तेरा शुक्राना. तो दैट मेक्स यू सो टच्ड कि इतना प्यार, तो इतना ध्यान तो आपके पेरेंट्स भी नहीं रखते हैं. So Guruji is always around us. So there are numerous satsangs, and I'm sure all of us go through the same. And I have very interesting satsangs of my daughter, how the fragrance opened her nose. उसका को मतलब गुरुजी हर वक्त हम लोगों के साथ हैं. पता नहीं कितने हमारे कष्ट काटते हैं, कितने हमारे कर्म काटते हैं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है. मैं तो हमेशा यही कहती हूँ सबको कि we should be surrendering our life to Guruji. Means following Guruji's hukum without knowing where he's taking you. And wait for Guruji's timing without knowing when it will happen. We always expect a miracle without knowing how Guruji will provide it. So we have to keep walking with him all the time. So Shweta aunty, this was, I thought I'll just share this few beautiful satsangs of Guruji, with all of you, and I hope we'll get more opportunity in the future to share all our experiences. We don't know Guruji kiske through kiska kalyan karte hain. So I would just like to close my satsang with my very favorite couplet for Guruji, which I say, Guruji, आप एक आस हो, आप कुछ खास हो, आप मेरे पास हो, आप मेरा श्वास हो. और with this, I, with my folded hands and with my bowed head, I pray to Guruji, and I make a ardas that सलामत रहें हम सब के लिए, सलामत रहें अजीज हमारे. ये अरदास मैं आपसे करती हूँ. मुस्कुराता रहे हर चेहरा महादेव, बस अरदास आपसे करती हूँ. So शुक्राना Guruji, and thank you auntie for giving this opportunity.